आप पहले हालात का जायजा तो लें कि वहां हालात कैसे हैं। वहां अपना कोई बंदा भेजना चाहिए, बंदा भी खास हो, खास अपना बंदा हो, वो सारे हालात को देख के फिर आगाह करे। अगर हालात साजगार हों, अगर तो हालात बेहतरीन हों तो फिर आपको जाना चाहिए, अगर हालात ही बेहतर नहीं तो आपको फिर नहीं जाना चाहिए। हज़रत इमाम हुसैन ने ऐसा किया। अपने कजन चचाजाद भाई अली के भाई अकील के बेटे मुस्लिम रजी अल्लाह तआला अन्हु को तैयार किया। हज़रत मुस्लिम इमाम हुसैन के चचाजाद भाई थे और इमाम हुसैन ने फरमाया आप जाएं, आप भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, रफीक भी हैं, मददगार भी हैं, समझदार भी हैं, आप जाएं कूफा। अगर तो हालात ठीक हुए आप मुझे दावत देना, मैं फौरन आ जाऊंगा। अगर हालात ठीक ना हुए, अगर उनकी जहन साजी ठीक ना हुई तो आप फिर वापस आ जाना। हज़रत मुस्लिम जब जाने लगे, उनके दो बेटे, एक मोहम्मद और एक इब्राहिम, जिनकी उम्र 8 साल या 10 साल है, वो भी हज़रत मुस्लिम के साथ तैयार हो गए। हज़रत इमाम मुस्लिम हज़रत हुसैन के कहने पर कूफा के लिए रवाना हुए। जो ही हज़रत मुस्लिम बिन अकील कूफा के अंदर पहुंचे, जितने भी कूफी थे वो सारे इकट्ठे हो गए। उस वक्त कूफा का गवर्नर नुमान बिन बशीर था। ये मुहिब्बे अहले बैत था, नरम मिजाज और नरम दिल था। जो ही इमाम मुस्लिम वहां पहुंचे, 12,000 कूफियों ने मुस्लिम बिन अकील के ऊपर, मुस्लिम बिन अकील के हाथ के ऊपर हजरत इमाम हुसैन की बैत कर ली। एक दिन के अंदर 12,000 हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील ने नमाज पढ़ाई। 12,000 कूफी लोगों ने पीछे नमाज अदा की। अगली नमाज के अंदर 18,000 की तादाद हो गई। अगली नमाज के अंदर 30,000 की तादाद हो गई। और जब ये खबर जासूसों ने यजीद तक पहुंचाई, कहा मुस्लिम बिन अकील की मोहब्बत बढ़ती जा रही है, लोग हज़रत हुसैन की बैत कर रहे हैं। उनके नुमाइंदे के हाथ के ऊपर हर 2-3 घंटे बाद 5-6 हजार बंदा बैत कर रहा है, तुम्हारी बैत को तोड़ रहा है। नुमान बिन बशीर जो कूफे का गवर्नर था, उसे यजीद ने खत भेजा, कासिद भेजा, कहा जल्दी से मुस्लिम बिन अकील को गिरफ्तार कर लो और इन्हें शहीद कर दो। लोगों को डराओ धमकाओ, कोई बंदा अहले बैत की मोहब्बत की बात ना करे। जब वो कासिद नुमान बिन बशीर के पास आया, इन्होंने हाथ खड़े कर लिए, कहा मैं यजीद का हुदेदार हूँ, गवर्नर हूँ, लेकिन मेरा दिल मोहब्बत अहले बैत के अंदर धड़क रहा है। मैं ये काम नहीं कर सकता, ये सख्ती मैं नहीं कर सकता, मुस्लिम बिन अकील को गिरफ्तार और शहीद मैं नहीं कर सकता। यजीद ने अब्दुल्ला इब्ने ज़ियाद को वहां से भेजा, नया गवर्नर भेजा। आज अगर ये कहते हैं यजीद को हुसैन के कत्ल की कोई खबर नहीं, यजीद ने कुछ नहीं कहा किया, ना कुछ कहा है, कहते हुसैन को शहीद किया जाए। मदीने का गवर्नर क्यों चेंज किया, क्यों बदला, इमाम हुसैन के ऊपर सख्ती क्यों की? और फिर कूफे का गवर्नर नुमान बिन बशीर को हटा के अब्दुल्ला इब्ने ज़ियाद जो जालिम था, फासिक और फाजिर था, जो लालची आदमी था, उसे कूफा का गवर्नर बना दिया। जो ही कूफा के अंदर दाखिल हुआ, हज़रत मुस्लिम बिन अकील के नाम के ननकारे बजा दिए, का जहां भी मुस्लिम बिन अकील मिले उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। इब्ने ज़ियाद की फौजें कूफा की गली बाजारों के अंदर तलवारें लहरा रही थीं। आज ये भी कहते हैं खत लिखने वाले बेवफा हो गए, खत लिखने वाले अंदर चले गए, इमाम हुसैन को बुला के अकेला छोड़ दिया। आप पसे मंजर नहीं समझ रहे। अब्दुल्ला इब्ने ज़ियाद ने दफा 144 लगा दी थी, कोई मुहिब्बे अहले बैत बाहर नहीं निकलेगा। उसके सिपाही गलियों के अंदर खड़े थे।
अगर कोई बाहर निकलेगा उसे काट दिया जाएगा, शहीद कर दिया जाएगा। सख्ती शुरू हो गई थी, बार बार ऐलानात किए जा रहे थे, कोई मुहिब्बे अहले बैत गली के अंदर ना आए, अपने दरवाजे बंद कर लो, किसी का हुसैन के साथ कोई ताल्लुक नहीं। अभी इमाम हुसैन कूफा नहीं आए, ये सारा पसे मंजर बना दिया गया है। उर्वा बिन हानी के घर में मुस्लिम बिन अकील थे, जासूस ने जाके बता दिया फलां घर के अंदर मौजूद हैं। इब्ने ज़ियाद की फौजें आईं, इब्ने ज़ियाद साथ आया, मुस्लिम बिन अकील को वहां से गिरफ्तार किया और घसीटते हुए गली बाजार के अंदर मुस्लिम बिन अकील को, ये पहले शहीद हैं करबला के, ये हज़रत इमाम हुसैन के चचाजाद भाई हैं, करबला के पहले शहीद हैं। मुस्लिम बिन अकील को घसीटते हुए गवर्नर अमारत के ऊपर ले गए, गवर्नर हाउस के ऊपर ले गए, फिर लोगों को आवाज दी अगर किसी ने मुहिब्बे अहले बैत का दावा किया उसका यही हाल होगा जो मुस्लिम बिन अकील का हाल किया जा रहा है। मुस्लिम बिन अकील को दीवार के साथ खड़ा किया, मुस्लिम बिन अकील की गर्दन को तन से जुदा कर दिया, गर्दन को यूं पकड़ के रखा और जिस्म को नीचे गिरा दिया, सारा जिस्म हड्डियां टूट गईं और उनके चेहरे को पकड़ के रखा बालों से, कहा ये देखो ये हुसैन को मानने वाला था, ये मुहिब्बे अहले बैत का कासिद था, ये हज़रत हुसैन का चचाजाद भाई था, ये देखो इसका हाल। अगर किसी और ने जुर्रत की उसके साथ भी यही हाल किया जाएगा। तुम जितनी मर्जी तकरीरें करो, जितनी मर्जी किताबें और रिसाले लिखो कि हुसैन के साथ कूफियों ने धोखा किया है, यजीद की हुकूमत ठीक थी, ये यजीद की हुकूमत के कारनामे हैं। कहा फिर ऐसा हुआ, मुस्लिम बिन अकील शहीद हो गए। शहादत से पहले जो इतने लोगों ने मुस्लिम बिन अकील के हाथ के ऊपर बैत की थी, हज़रत मुस्लिम बिन अकील ने मंजर को बेहतरीन देखा था तो इमाम हुसैन के नाम खत लिख दिया था, कासद रवाना कर दिया था कि माहौल अच्छा है, 30,000 से जायद लोगों ने मेरी बैत कर ली है, ए हुसैन आप जल्दी से आ जाएं, लोग आपका नाम ले रहे हैं, लोग आपको याद कर रहे हैं, लोग आपके हाथ पे बैत करना चाहते हैं, लोग आपसे दीन सीखना चाहते हैं, लोग आपको खिलाफत का मनसब देना चाहते हैं। अब कासद रवाना हो चुका, वो मंजिल आगे बढ़ रहा था, इधर मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया गया, फिर उनके बच्चों को तलाश किया गया, मोहम्मद और इब्राहिम को भी शहीद कर दिया गया। इस तरह यजीदी हुकूमत ने जुल्म के इस्तिहारे और नकारे को बजा दिया।